तो द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमीट्स। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है कि हमें कहाँ ये जो जीन्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड गैमीट्स। ये कैरेक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? गैमीट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं गैमीट में, यानी कि ये कैरेक्टर्स क्या, ये इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है? गैमीट्स में, ठीक है। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो इसीलिए बोलते हैं कि गैमीट कॉन्स्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड पास ऑन द पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग। यही गैमीट्स जो हैं ये फ्यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेल गैमीट और इट क्रॉसेस विद द फीमेल गैमीट, और एज रिजल्ट क्या बन जाएगा? एज जब ये फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो एज रिजल्ट क्या बनेगा? एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज डिप्लॉइड सेल। अब इस जाइगोट में दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगे। क्या इस जाइगोट में मेल फीमेल गैमीट के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? बताओ। होंगे। होंगे, यानी कि कुछ मिक्सअप होगा यहाँ पर मेल से और कुछ होगा फीमेल से, ठीक है। और जो जाइगोट बनेगा विच इज फाइनली, जो कि इवेंचुअली डेवलप होने ही वाला है इनटू अ यंग वन, तो वो एक अलग ही कैरेक्टर निकल कर आएगा और वो दोनों का मिक्सअप होगा, मिक्स कैरेक्टर आएगा, ठीक है, जिसमें कोई वेरिएशन। और यही रीजन है कि वेरिएशन आता है। वेरिएशन का रीजन कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों आ रहा है वेरिएशन, बताओ वेरिएशन आने का रीजन क्या है? क्या रीजन है वेरिएशन होने का? तो वेरिएशन का रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कनेक्ट करो चीजें। वेरिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वेरिएशन है। पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है, पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट। इन दो चीजों की वजह से, फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट की वजह से हम देखते हैं कि क्या होता है? वेरिएशन देखने को मिलता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका मतलब वेरिएशन नहीं होगा? सोच के देखो, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे क्या उसमें वेरिएशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहां पर हमने बताया, वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो वेरिएशन में क्या है कि द ऑफस्प्रिंग आर नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स कभी भी ट्रू कॉपी नहीं होंगे अपने पेरेंट्स के। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक एंड द मेंबर ऑफ वन स्पीशीज डिफर फ्रॉम अनदर। हम बोलते हैं जुड़वा तो हो सकते हैं लेकिन एक जैसे एकदम दिख पाना, सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होना, ऐसा नहीं है। द रीजन इज वेरिएशन। और वेरिएशन का रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी क्या बात है? द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये दो खास बातें, ठीक है, तो ये याद रखना। एक और पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट? तो जो क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है, ये हम पढ़ते हैं कि क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। इसकी वजह से भी वेरिएशन आता है। वो कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोम समझते हो आप लोग? कुछ इस तरह का दिखता है क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम ये है और एक क्रोमोजोम, फॉर एग्जाम्पल इसी को बनाते हैं, दूसरा क्रोमोजोम ये है। तो ये दो क्रोमोजोम है, दीज बोथ आर आइडेंटिकल क्रोमोजोम। तो इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। होमो वर्ड कहीं भी आ जाए, ध्यान से सुनना, होमो वर्ड कहीं भी आ जाए, होमो वर्ड इज रिलेटेड विद सेम। होमो वर्ड का क्या मतलब होता है? सेम, ठीक है। तो क्या ये क्रोमोजोम्स, दोनों क्रोमोजोम्स आपको सेम सेम नजर आ रहे हैं? एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको? हम इनको बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? ये समझ आया आपको क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में ऐसे इस तरह का क्रॉसिंग ओवर जब हमें देखने को मिलता है तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको शेड कर रहा हूं ब्लैक, मैं इसको शेड कर रहा हूं ब्लैक,
और इसको कुछ भी शेड नहीं कर रहा, ये वाला पूरा ब्लैक है, ठीक है, और दूसरा वाला नहीं, शेडेड नहीं है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो जब ये दोनों क्रॉसिंग ओवर करेंगे, जब ये दोनों इस तरह से क्रॉस ओवर करेंगे, तो पता है क्या होगा, और क्रॉस ओवर होने के बाद जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो ये दोनों सेम नहीं रह जाएंगे, अलग होने के बाद ये सेम नहीं रह जाएंगे। क्यों, क्या अलग हो जाएगा फिर, अलग क्या हो जाएगा, अलग ये होगा, ये देखो कुछ चेंज देखने को मिला आपको, क्या अलग हुआ ये बताओ आप, क्या चेंज हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या अलग हुआ, शेयर कर दिया इन्होंने, तो इसी की वजह से वेरिएशन होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। समझ आया ये क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अच्छा, फर्टिलाइजेशन, और एक रीजन हो सकता है, क्या हो सकता है रीजन, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना जीन्स में। किसी ने एक्स मैन देखी है तो आप रिलेट कर पाओगे जीन्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं, है ना। तो चेंज होना जीन्स में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, उसमें बनते हैं म्यूटेंट। किसी ने नहीं देखी एक्स मैन, देखी है किसी ने, एक्स मैन देखी हो या क्रिश 3 देखी हो किसी ने, तो उसमें आप देखते हो म्यूटेंट का कॉन्सेप्ट आता है। और वो क्यों होता है, क्यों है म्यूटेंट्स, म्यूटेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि वहां पर जीन्स चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल।